हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता इजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के रिमझिम की बुक का चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला। ठीक है, जिसमें हम इस पोएम के पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपको समझाने वाले हैं और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब कविता को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम है खिलौने वाला। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई खिलौने वाला है, तो इस कविता में भी हम एक खिलौने वाले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे खिलौने वाले को, कि खिलौने वाला क्या होता है, कौन होता है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो बच्चों इस कविता की कुछ स्टार्टिंग की पंक्तियों को पढ़कर ही सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या है। एक छोटा सा बच्चा है जिसके यहाँ पर या मोहल्ले में या गली में जो है जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ पर खिलौने वाला आया है। ठीक है, उसने क्या कहा है, खिलौने वाला फिर से आया है। ठीक है, तो फिर से आया मतलब पहले वो आ चुका होगा खिलौने वाला और आज वो फिर से आया है। तो वही जो है बच्चा अपनी माँ से कहता है, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। और क्योंकि वो खिलौने वाला है तो खिलौने वाला है तो उसके पास बहुत सारी तरीके की खिलौना होगा। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक या दो सिर्फ गुड़िया लेकर आ गया या बॉल लेकर आ गया। उसके पास तो बहुत सारे खिलौना है, कि तभी तो वो खिलौने वाला है ना, इसलिए वो तरह तरह के और सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लेकर आया है। आप एक बार इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो। ठीक है, आप गली में खड़े हो या मोहल्ले में खड़े हो, ठीक है, और अगर खिलौने वाला आ जाए तो आप कैसे अपनी मम्मी से ज़िद करते हो ना, मम्मा से ज़िद करते हो ना, मम्मा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। आप बताते हो उसके बारे में कि उसके पास ये वाला खिलौना है, ये वाला खिलौना है, मुझे ये पसंद है, वो ऐसा है ना बच्चों। तो ऐसे ही वो बच्चा भी अपने मम्मा से ज़िद करता है और बोलता है, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। ऑलराइट बच्चों, फिर कहता है, हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। अब बच्चा जो है अपनी माँ से जो है बताता है कि उसके पास जो है खिलौने वाले के पास हरा हरा तोता है पिंजरे में। अब तोता हरा ही होता है, लाल तो होता नहीं है, लाल पीला सफ़ेद है ना, तो तोता तो हरा ही होता है। तो अपनी माँ से बताता है कि हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, मतलब उसके पास तो उसने बहुत सारे खिलौने देखे, बट सबसे पहले उसने क्या देखा और क्या बताया कि उसके पास एक हरे कलर का तोता है पिंजरे में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है, गेंद है उसके पास एक पैसे वाली, जो शायद 1 पैसे की मिलती होगी, और क्या है, छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कि सर 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 चलती है। ठीक है, आपने देखी होंगी बच्चों, छोटी सी बिल्कुल छोटे साइज़ की बच्चों के खेलने के लिए जो है एक मोटर गाड़ी होती है। ठीक है, और उसको हम अगर चलाएं तो वो चलती भी है, पहिए वाली होती है। तो वही बच्चे ने कहा कि हरा हरा तोते पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी, सर 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 चलने वाली। और वो कैसे चल रही है मोटर गाड़ी, सर 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 सर। ठीक है बच्चों, फिर वो क्या कहता है, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। ठीक है, अब उसने गुड़िया बता दी, ठीक है, उसने तोता बता दिया, उसने गाड़ी बता दी। अब उसने क्या बताया, उसने बताया कि उसके पास सीटी भी है और कई तरीके के सुंदर खेल हैं। सुंदर खेल मतलब जिनसे हम खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। अब उसने क्या बताया कि माँ, उसके पास रेलगाड़ी भी है जो कि जिसमें अगर चाबी हम घुमाएं तो भक 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 करके चलती है। ठीक है, तो वो नॉर्मली भी बता सकता था कि माँ
खिलौने वाले के पास क्या है, सुंदर सी गाड़ी है, रेलगाड़ी है, मुझे चाहिए, ऐसे बोल सकता है। बट उसने उसको और अच्छे से बड़ा चढ़ाकर बोला, जिससे कि माँ को लालच दिला सके और माँ को दिलाने पे मजबूर कर सके, है ना। तो वो क्या कहता है, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बकबक करती चलने वाली रेल। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब बच्चे के मन में वो और भी ज़्यादा मतलब देखता है फिर खिलौने वाले के पास कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ज़्यादा मन में लालच आती है उसको देखकर। ठीक है, तो जिस तरीके से वो महसूस करता है, जिस तरीके से उसको लालच आती है उन सारे खिलौनों को देखकर, वो अपने मन की सारी चीज़ें खोल कर बता देता है, जिसके बारे में जैसा भी वो फील कर रहा होता है। अब वो क्या देखता है, गुड़िया देखता है कि जो है खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है। तो वो क्या कहता है कि उसके पास बहुत भली सी, यानी बहुत प्यारी सी अच्छी सी गुड़िया भी है, जिसने कानों में क्या पहनी है, बाली पहनी भी है, और टी शर्ट भी है उसके पास छोटा सा, और उसके छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं, छोटे छोटे बर्तन है ना, क्योंकि डॉल क्या है, गुड़िया क्या है, छोटी है, तो उसके बर्तन भी छोटे से होंगे और उसकी टी शर्ट भी छोटी ही होगी। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। फिर वो क्या कहता है, बच्चा कहता है कि उसके पास छोटे छोटे से धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी सी तलवारें भी हैं, मतलब गुड़िया गुड्डे से लेकर धनुष बाण तक उसके पास सारे खिलौने हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि नए नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मतलब माँ खिलौने वाले के पास इतने तरह तरह के सुंदर खिलौने हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कोई खिलौने ले लो, तो खिलौने ले लो ना माँ। ठीक है, वो वही कहता है कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। ऑलराइट, ये तो हो गया कि बच्चे ने क्या बताया कि खिलौने वाले के पास बहुत सारे तरह तरह के खिलौने हैं और कौन कौन से खिलौने हैं उसने वो भी अपनी माँ को बताया। ठीक है, अब फिर वो क्या कहता है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। ठीक है, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है। ठीक है, तो अभी तक तो इसमें हमको पता चला कि खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं। और भाई उसके पास गाड़ी है, ठीक है, उसके पास रेलगाड़ी है, उसके पास गुड़िया है, धनुष बाण है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, तोता है, पिंजरा है ना। उसके बाद क्या है, कोई मुन्नू नाम का होगा कोई बच्चा, मुन्नू ने क्या है, गुड़िया खरीद लेता है, मुन्नू गुड़िया खरीद लेता है और मोहन मोटर गाड़ी खरीद लेता है। ठीक है, और फिर सरला क्या कहती है, सरला अब जब वो देखती है, बच्चा जब देखता है, जब आप लोग भी देखते होंगे कि भाई खिलौने वाला आया है, लोग सामान ले लेके जा रहे हैं, बच्चे आपके साथ के खेलने वाले बच्चे, तो आपका भी मन करता है ना कि चलो हम भी खिलौने लेंगे, आप भी माँ से जिद कर दो। ठीक उसी तरीके से जब मुन्नू और मोहन ने गुड़िया और मोटर गाड़ी ले ली तो सरला का भी मन मचल जाता है, यानी कि मन कर जाता है, लालच आ जाती है। ठीक है, सरला का भी मन करने लग जाता है और वो क्या कहती है, माँ से साड़ी लेने के लिए कहती है। और क्योंकि अब मम्मियों को क्या होता है, साड़ियाँ पसंद होती हैं, तो वो माँ को भी लालच देती है। वो क्या कहती है सरला, वो कहती है माँ कभी कभी खिलौने वाला भी क्या साड़ी ले आता है। मतलब माँ देखो आज साड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी आई हैं, ऐसे करके वो माँ को लालच दिलाती है ताकि माँ उसके लिए साड़ी खरीदें, वो बच्चों वाली, है ना। तो वही इसमें बोला गया है कि मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ठीक है बच्चों, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला कर मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब क्या कहता है बच्चा कहता है कि आपने तो मुझको 4 पैसे ला कर दे दिए, पैसे दे दिए खिलौने लाने के लिए, अब आप विचार करो, यानी कि अब आप सोचो, अब आप देखो मैं क्या खिलौना लेकर आता हूँ। बता सकते हो आप मैं क्या खिलौना लेकर आ सकता हूँ, है ना, क्योंकि उसको पैसे मिल जाते हैं। तो अब वो जा रहा है खिलौने लेने, तो अब वो ये सोचेगा कि उसको आखिर खिलौना लेना क्या है। ओके, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल।
ठीक है। तो वो क्या बोलता है, वो सोचता है कि मैं एक बच्चा हूँ। तो माँ क्या सोचेंगी, यानी कि आप क्या सोचोगे कि मैं बच्चा हूँ तो बच्चों वाली चीज़ ले लूँगा, जैसे कि तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, ठीक है। बट वो कहता है पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा, क्योंकि ये तो है बच्चे का खेल। अब वो क्या समझता है अपने आप को, वो सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ, ये थोड़ा बड़ों वाली चीज़ें लेनी चाहिए। तो फिर वो क्या कहता है, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, ठीक है। अब इसमें बच्चा जो है सिया राम जी से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि मैं श्री राम की तरह बनना चाहता हूँ, उनकी तरह मैं जो है बच्चों की तरह मोटर, गाड़ी, बिल्ली, रेल इन सब से नहीं खेलूँगा, बल्कि मैं तो सिया राम जी की तरह तलवार खरीदूँगा और तीर कमान खरीदूँगा और जंगल में जाकर किसी ताड़का मतलब क्या होती है, राम जी ने ताड़का को सबक सिखाया था ना बच्चों। ताड़का मतलब एक तरीके की बेकार आत्मा या फिर चुड़ैल या डायन इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मतलब बुरे लोगों को मार दूंगा, ठीक है, और राम के समान बन जाऊंगा। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। इसमें क्या है, अब बच्चा जो है रामचंद्र जी से प्रेरित है, ठीक है। वो उनकी प्रेरणा लेकर रामचंद्र की तरह बन जाना चाहता है, बिल्कुल रामचंद्र की तरह बनना चाहता है। तो इसीलिए वो धनुष बाण भी खरीदता है, ठीक है। और वो क्या कहता है कि मैं असुरों को मार के गिराऊंगा, और जो तपस्वी हैं वो तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, और जो असुर हैं यानी कि जो बुरे आत्माएं हैं, बुरे लोग हैं, मैं उनका नाश करूंगा और उनको भगाऊंगा, यानी जो बुरे लोग हैं उनसे लड़ूंगा। यूं ही कुछ दिन में, यानी कि कुछ इसी तरीके से कुछ दिन करते करते मैं बिल्कुल रामचंद्र की तरह बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब वो उसमें कौशल्या, अब वो क्या कह रहा है कि मैं यहीं रहूंगा और तुमको भी मैं यहीं कौशल्या बनाऊंगा, है ना। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। जैसे सिया राम जी अपनी कौशल्या माता की बात सुनकर चले जाते हैं ना वन को, ठीक उसी तरीके से ये भी कह रहा है कि अगर आप मुझे वन जाने को कहोगे तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा, क्योंकि बच्चे को क्या बनना है, सिया राम जी की तरह बनना है, रामचंद्र जी की तरह बनना है। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, फिर क्योंकि बच्चा है, वो बच्चे को तो माँ सबसे प्यारी होती है ना। बच्चे के लिए तो माँ उसकी पूरी दुनिया होती है, बच्चा माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वही वो कह रहा है कि माँ मैं हंसते हंसते चला तो जाऊँगा, बट माँ बिना तुम्हारे मैं वन कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर कहाँ पर आऊँगा। अब आप देखते होंगे जैसे आप लोग भी बच्चे हैं, तो आप लोग दिन भर बेशक कहीं पर भी रहें, बट जब रात को जब दिन ढलता है शाम को, तो आप माँ को ही ढूंढते हैं ना। या फिर आप कहीं बाहर से घूम फिर के आ रहे हो, या स्कूल से आ रहे हो, या ट्यूशन से आ रहे हो, या खेल कर आते हो, तो घर पे आते ही आपकी आंखें किसको ढूंढती हैं, आपकी माँ को ढूंढती हैं, आपकी मम्मा को ढूंढती हैं। ठीक उसी तरीके से वो ये कहता है कि दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीज़ें देगा। अब जंगल में क्या है, वहाँ पर तो सारे जानवर होंगे, कांटे होंगे, तो वहाँ पर कौन उसको मतलब प्यार करने वाला होगा, कौन अगर उसको मनाने वाला होगा अगर वो रूठ जाएगा तो, है ना। बट घर पे क्या होता है, माँ के पास क्या होता है, माँ अगर कुछ मन कर रहा है, खिलौने वाला आया है या कुछ खाने का मन कर रहा है, तो पैसे ले लेता है बच्चा, है ना, और माँ उसको दिला देती है। हल्का सा जब बच्चा रोता है तो बच्चे की सारी विशेष पूरी होती हैं, और जब बच्चा गुस्सा हो जाता है तो माँ जो है, जो घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो माँ होती हैं, बच्चे को कितने मतलब प्यार करके लाड करके बच्चे को मनाती भी हैं। तो इतना प्यार गोद में बिठाकर मनचाही चीज़ें देना, ये सब कौन करेगा, माँ ही कर सकती है बच्चों, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी कविता ख़त्म होती है। तो कविता आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, मुझे जो है अपनी बातें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हों, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम करने वाले हैं इस कविता के क्वेश्चन आंसर, यानी कि प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, तो अक्सर तुम किस बातों पर किस तरह की बातों पर रूठते हो, ठीक है।
आप ये खुद के एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हो, अपने विचार भी लिख सकते हो, बट मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या है। आंसर में लिखना है, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता तो मैं रूठ कर बैठ जाता हूँ, है ना। ऐसे तो होता है जब हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलती, हमारी इच्छा की जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी उससे भी लिख सकते हो। बाकी आप इसका आंसर ये लिख सकते हो कि जब मम्मी पापा आपको डांटते हैं या फिर जब आपके भाई बहन आपको टीवी देखने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारा, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। ठीक है, मतलब माँ तो मनाती है अगर आप गुस्सा हो जाते हो, बट उसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको मनाते हैं जब आप गुस्सा हो जाते हो। तो आप लिख सकते हो कि माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी यानी कि आपके पापा और आपके दादाजी या दादी जी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार करते हैं। ठीक है, क्योंकि दादी दादा भी तो होते हैं ना, माँ बाप के अलावा जो हमको जो प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा वो कौन होते हैं, दादी दादा होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब आप खुद भी बता सकते हो इसको। तो बच्चों अगर आपको ऐसा कोई त्यौहार पता है जो अच्छाई मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देता है, यानी कि अच्छाई का प्रतीक हो जो त्यौहार, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हो मुझे कमेंट में। मुझको ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको इसका आंसर पता है तो। बाकी मैं भी आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। बच्चों ऐसे कई सारे त्यौहार हैं जिसे हम अच्छे से मनाते हैं और जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो ऐसे तो जैसे कि दशहरा का त्यौहार है ना। अगर पर्टिकुलर एक त्यौहार की बात करें तो दशहरा, है ना। तो ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी, क्योंकि रावण क्या था, रावण लास्ट में जाके बहुत बुरा हो गया था। मतलब वो था तो अच्छा, ठीक है, रावण एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया उसमें, वो एक बुरा व्यक्ति बन गया। तो फिर राम को रावण जी का वध करना पड़ा और फिर इससे क्या हुआ, बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। तो उस दिन से हर साल हम इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा और भी त्यौहार है आप लिख सकते हो, जैसे कि दिवाली है, होली है। ठीक है, बट मैंने आपको पर्टिकुलर एक त्यौहार के बारे में बता दिया जैसे कि दशहरा। ऑल राइट बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, तुमने रामलीला के ज़रिए या फिर किसी कहानी के ज़रिए रामचंद्र के बारे में जाना और समझा होगा। तुम्हें उसकी कौन सी बात अच्छी लगी। ठीक है, तो बच्चों आपने रामलीला तो देखी होगी, है ना। दशहरा वगैरह पर रामलीला तो देखी होगी। अगर रामलीला नहीं देखी तो आपने कोई कहानी सुनी होगी रामचंद्र जी की, है ना। तो उसमें आपको रामचंद्र जी की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त यानी कि आप अपने माता पिता यानी कि आपके मम्मी पापा ने आपको रामचंद्र जी के बारे में बताया होगा, और उनकी आज्ञाकारिता मतलब हर बात को मान लेना, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना मुझे सबसे अच्छा लगा। क्योंकि सिया राम जी क्या थे, अपने से बड़ों का आदर करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य और उनकी कर्तव्य परायणता। यानी कि जैसे उनका उच्च आदर्श मतलब वो सिया राम जी कैसे थे, बहुत आदर्शवादी थे, बहुत संस्कारी थे। उनका त्याग मतलब उनके अंदर त्याग की भावना थी, वो दूसरों के लिए त्याग भी कर सकते थे। ठीक है, यानी कि जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं थे वो ऐसे थे अगर दूसरों के लिए त्याग भी कर सकते थे, उस चीज़ को छोड़ भी सकते थे। ठीक है, उनका धैर्य मतलब उनके अंदर कितना सब्र था, कितना पेशेंस था उनके अंदर। ये नहीं कि तुरंत एक झटके में उनको गुस्सा आ गया, एक झटके में तोड़ फोड़ मचा दी, नहीं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था। उनकी कर्तव्य परायणता यानी कि हर काम को बहुत ही अच्छे से और बहुत डेडिकेशन के साथ करते थे। ऑल राइट, अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांट कर लिखना है। मतलब जो लाइनें दी गई, जिसकी पहला क्वेश्चन है हमारा,
खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो मतलब जो खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, ये किस लाइन में कहा गया है, हमें डिट्टो वैसे ही लाइन इसमें बतानी है। तो पोएम में यानी कविता में कैसे बोला गया है इसको, कभी खिलौने वाला भी क्या माँ क्या साड़ी ले आता है। ठीक है, तो ये डिट्टो आपको लिखना है कविता में कि इस चीज़ को किस भाव में कैसे कविता में लिखा गया है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा जैसे खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो ऐसा कविता में कैसे बोला गया है, किस भाव से बोला गया है, हमें वो कविता की पंक्ति यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। ऑलराइट बच्चों, अगला है मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो ऐसा कैसे कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है कविता में, कौन खिलौने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार, है ना, ऐसे तो बोला था। तो ऐसे ही बच्चों आपको लिखना है। इसके अगला वाला भी है, देखिए माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। अब ऐसा कैसे बोला गया है कविता में, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर और मैंने कविता भी आपको समझाई पढ़ाई और इसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।